लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी मेरे नसीब में तू है कि नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का सफर शानदार रहा। हर किरदार में फूंकी उन्होंने जान। हेमा मालिनी का जीवन बिल्कुल खुली किताब की तरह है। पतली दुबली लड़की का तमिल फिल्म से नकारा जाना, हिंदी फिल्मों में आना, फिर अपने डांसिंग स्किल से सबको हैरान कर देना। कई एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर आई और छा गई, लेकिन हेमा जैसी कोई नहीं रही। हेमा मालिनी का जीवन बिल्कुल खुली हुई किताब है। पर्दे के हर किरदार को खूबसूरती से इन्होंने अपना लिया। शोले में धन्नो की बकबक करती बसंती का किरदार मिला तो उसमें रम गई। ड्रीम गर्ल हो, मीराबाई हो या फिर स्वामी विवेकानंद की माँ दुर्गा हो, एक्ट्रेस ने हर भूमिका को शिद्दत से निभाया। वो 1948 के 15-16 अक्टूबर की दरमियान रात थी जब तमिलनाडु के एक गांव में जया चक्रवर्ती ने एक बच्ची को जन्म दिया। दशहरे के बाद जन्मी थी चक्रवर्ती परिवार की बिटिया। पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। माँ लक्ष्मी जी की अनन्य भक्त, इसीलिए बेटी को नाम मिला हेमा मालिनी। हेमा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। शुरू से ही शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग दी गई। तमिल फिल्मों में करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कई शोज में इस बारे में एक्ट्रेस ने बात भी की है। धक्का पहुंचा, बुरा लगा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तब जाकर हिंदी फिल्म में एक ब्रेक मिला। 1969 में सपनों के सौदागर में राज कपूर के अपोजिट काम किया। पतली दुबली हेमा को पसंद किया जाने लगा। 1970 में 3 बड़ी फिल्म रिलीज हुई। तुम हसीन मैं जवान, अभिनेत्री और जॉनी मेरा नाम। तीनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इसके बाद साल दर साल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। 1972 में सीता और गीता में हेमा ने डबल रोल प्ले किया। ये भी उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म है। दिलीप कुमार के राम और श्याम की तर्ज पर महिला पात्रों पर केंद्रित फिल्म 2 जुड़वा बहनें, जिनका अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हेमा ने दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ पूरा न्याय किया। संजीव कुमार और धर्मेंद्र दोनों ने उनके अपोजिट काम किया था। 1998 में आई एक फिल्म स्वामी विवेकानंद दूरदर्शन पर रिलीज हुई। विवेकानंद के जीवन पर गढ़ी कहानी में हेमा ने माँ दुर्गा का किरदार निभाया। अपने आप में अनूठा, शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा की पहली सुपरस्टार होंगी जिन्होंने दुर्गा माँ की भूमिका अच्छे से निभाई। ऐसा लगा मानो शक्ति से सीधा साक्षात्कार हो गया। 1975 में गुलजार की खुशबू में भी हेमा खूब महकी। किरदार कुसुम को जिंदा कर दिया। 2003 में बागबान से जब सालों बाद कमबैक किया, तब भी वही जोश, वही जुनून दिखा। जितेंद्र और संजीव कुमार और धर्मेंद्र से हेमा का बहुत ही ज्यादा नाम जुड़ा हुआ था। इस बात का जिक्र उनकी जीवनी हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में भी है। लेकिन फिर शादी ही मैन धर्मेंद्र से की। धर्मेंद्र जो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन कृष्ण भक्त हेमा ने रिस्क लिया और शादी कर लिया। पद्मश्री से सम्मानित ड्रीम गर्ल ने 155 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने छोटे पर्दे पर नुपुर के जरिए भी दस्तक दी। दिल आसना है फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की थी। रील से लेकर रियल तक हर किरदार को लगन, ईमानदारी और सच्चाई से इन्होंने निभाया। माँ के तौर पर ईसा आहना को पाला पोसा, राज्यसभा पहुंची, फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। मथुरा से 1 बार नहीं बल्कि 3 बार सांसद जीती। कला के प्रति समर्पण अब भी जारी है। हेमा मालिनी की माँ जय चक्रवर्ती जब गर्भवती थी तब उन्हें पता नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन वे बेटी होने को लेकर इतनी निश्चिंत थी कि उन्होंने पहले ही नाम सोच लिया था, हेमा मालिनी। इतना ही नहीं, मां ने गर्भावस्था के दौरान अपने शयन कक्ष में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की अनेक चित्र लगा रखे थे। वे स्वयं अच्छी नर्तकी बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। अपनी बिटिया को जया सर्वोत्तम नर्तकी बनाने पर आमदा थी और यह उन्होंने कर दिखाया। हेमा मालिनी पढ़ाई में होशियार थी। इतिहास उनका पसंदीदा विषय रहा है। हेमा अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दे पाई क्योंकि उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिल रहे थे। महज 14 साल की उम्र से हेमा के घर के दरवाजे पर फिल्म निर्माता दस्तक देने लगे थे। निर्माता निर्देशक श्रीधर ने फोटो सेशन के लिए हेमा को साड़ी पहनाई। साड़ी इसीलिए कि वे
अपनी उम्र से बड़ी दिखाई दे सकें। हिंदी फिल्मों में हेमा मालिनी को पहला अवसर सपनों का सौदागर 1968 में मिला। हेमा के हीरो शोमैन राज कपूर थे, जो उम्र के मामले में हेमा से बहुत बड़े थे। राज कपूर ने तब कहा था, एक दिन यह लड़की सिनेमा की बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। राज साहब की भविष्यवाणी को हेमा ने सच कर दिखाया। 1970 में रिलीज हुई जॉनी मेरा नाम से हेमा मालिनी को गंभीरता से लिया जाने लगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर साबित हुई। अपने करियर के आरंभ में ही हेमा ने धर्मेंद्र के साथ तुम हंसी मैं जवां, सराफत, नया जमाना जैसी कुछ फिल्में की। ये फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया। आगे चलकर इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास की कई सफल फिल्में दी। बॉलीवुड की सर्वाधिक कामयाब जोड़ियों में से एक है इनकी जोड़ी। हेमा के सौंदर्य को देखकर उन्हें ड्रीम गर्ल पुकारा जाने लगा। हेमा मालिनी के सौंदर्य का जादू कई फिल्म अभिनेताओं पर भी चला। जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे अभिनेता हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन बाद में धर्मपाजी बाजी जीत गए। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और जितेंद्र, अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। हेमा मालिनी ने दिल आसना है नामक फिल्म निर्देशित की थी और शाहरुख खान को इस फिल्म के जरिए उन्होंने अवसर दिया था। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने राजनीतिक सफर भी तय किया। अभिनेत्री होने के अलावा हेमा एक कुशल नृत्यांगना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी में उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया है और देश विदेश में कई स्टेज शो पेश किए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में हेमा मालिनी का नाम 11 बार नामांकित हुआ है, लेकिन उन्हें केवल एक बार सीता और गीता के लिए ही पुरस्कार मिला था। सांसद बनकर चुनाव प्रचार के लिए जहां कहीं भी गई, श्रोताओं ने उन्हें फिल्म शोले की बसंती के संवाद सुनाने का आग्रह जरूर किया है। क्या आपको पता है, राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का रोल पहले हेमा मालिनी को ऑफर किया था। फिल्म में जरूरत से ज्यादा अंग प्रदर्शन था, इसलिए हेमा ने इनकार कर दिया। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने राजनीति सफर भी शुरू किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिल्म सीता और गीता कई बार देखी। हेमा का डबल रोल उन्हें बेहद पसंद आया। हेमा अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग तथा व्यायाम करती हैं। सप्ताह में 2 बार उपवास उनकी नियमित जिंदगी का अंग है। इनमें एक दिन शुक्रवार होता है। हेमा की पसंद में कांजीवरम साड़ियाँ, चमेली के गजरे और ढेर सारी ज्वेलरी है। फिल्म बागवान में उनकी ताजगी देखकर अमिताभ बच्चन ने कहा, आज भी आप अपनी बेटियों से अधिक जवान लगती हैं। तो दोस्तों, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के इतने ज़्यादा अनसुने किस्से मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।